सुलाती है घर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस है इस बात का, बुढ़ापे में दुख पाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है। अब मेरा निवेदन है थोड़ी देर चाय बंद कर देना, आज जाके नाई वाला तो दे दो। अब 10 मिनट के लिए कुछ भी मत लाना। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाता है। देखिए माँ खुद चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, बेटा बेटी का गीला गुदड़ा में खुद सो और बिना सूखा में ही सुला। आपने शरीर की अगर चामड़ी की जूतियां बना भी माँ ने पहरा था या पिताजी ने पहरा था तो भी कर्जो नहीं चुका सकता। इतनी बड़ी ममता हुआ करे माँ बाप की। एक आदमी हो गुरुदेव जो माँ के कन्ने शर्त लगा ली, बोले माँ तू रोजीना क्या करे हमारी ममता को काई कर्जो चुकासी, आज थोरो पूरो ही साफ कर दिया। भी आदमी को नाम हो टोडर बल, जो टोडर ऐसे ही बसाए। टोडर बल शर्त लगा दी, बोले माँ रोजीना बोले करो आप काई कर्जो चुकासी, आज चुकले के कितो गेणो चावे, कितना कपड़ा चावे, कितो धनवाल चावे, कितना मेल चावे, तो सब ले लिया। माँ बोली बेटा अगर हमारी ममता को कर्जो चुका सके तो एक काम कर दे, सर्दी का दिन हा, एक रात के लिए हमारी साथ शोर बता दे, मैं मान लूं तुम्हारो कर्जो चुका सके। माँ की उम्र 70 साल की, बेटो 50 को, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी की रात एक ही खाट पर 2 माँ बेटा सोता। टोडरमल की आंख लाग को शुरू, माँ बोली बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। देखिए माँ को भी बेटा ऐसे ही करता रहता है, मम्मी ओ करसियो, मम्मी ओ करसियो, मम्मी अच्छा हो, वो उठती है सब। तो माँ बूढ़ी माँ बोली कि बेटा प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिला। भाग गयो गुरुदेव, 1 गिलास पानी लायो और पानी लायो तो माँ ने सोचा माँ 2 घूंट पानी पियो और पूरा पानी भी साइड में ढोल दियो। जटे टोडरमल सोता, सर्दी की रात और अब बिस्तर गीला, नींद क्या ना हो, लेकिन वचन दे दिया सोनो पड़े। फिर सोचो आंख लाग गई शुरू हुई, माँ बोली बेटा प्यास लगी। टोडरमल सोचो यार बात कहीं कुकड़ी लाग, कोई बात नहीं वचन दे दिया, उठनो पड़ सी। फिर गयो महाराज 1 गिलास पानी लायो, माँ ने पकड़ायो, 2 घूंट पानी पिया, हालता हुआ हाथों पानी छूट और वह साइड और ज्यादा गीली हुई। टोडरमल बोले बात कही है माँ, बार बार पानी ढोलता ही जा रहा है। बोले बेटा बुढ़ापा का हाथ तेरे छूट जाए, कोई बात आजा सो जा। दूसरी बार भी सो गया, पता नहीं क्या तो आंख लागी होगी, और आंख लागो को इंतजार कर रही है माँ। आंख लागता ही बोली बेटा प्यास लाग, अब की बार उठो सही लेकिन करंट में उठे महाराज। आप ध्यान, आप तीसरी बार तो बिना गीला गई करंट में उठा, करंट में उठे, पानी को गिलास ले रहे, बोले माँ खबरदार जो अगली बार पानी ढोल दिया। बोला पानी तो सौ, पानी को गिलास हाथ में लियो महाराज, 2 घूंट पिया वो पानी हाल तो फिर गिर झल्ला गयो। टोडरमल बोले पागल हो गया, आप सर्दी की रात में बीमार वजह से बार बार पानी ढोलता ही जाए, नहीं सो। माँ बोली बस उतर क्यों कर जो, तू 1 रात गीला बिस्तरा में नहीं सो सको बेटा, मैं 2 साल तक थारा गीला बिस्तरा में सोरथन बड़ो करियो। बजाओ ताली। मैं 2 साल तक सोई और तू 1 रात के लिए मना कर दियो बस, और तू तो खाली पानी का ही गीला में सो रहे हो। मैं तो जान कहीं का गीला में सो रही, कदे गीलो करतो कदे पीलो करतो, सब सहन कराया बेटा, और तो आज बस। इसलिए माँ की ममता का मोल हम नहीं चुका सकते। किसी कवि ने कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं,
और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। उसे माँ कहते हैं। एक माँ ही होती है जिसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती। एक माँ ही होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। माँ की ममता ने महाराज आप समझ ही नहीं सकते। एक 2 साल को बेटो समझ सके तो बी के लिए माँ का ही चीज है। बी के लिए पूरी दुनिया एक और एक माँ एक। गुरुदेव 3 साल को एक बेटो हो, 3 साल का बेटा ने छोड़ रही की माँ खत्म है। अब वो अबोध बालक समझ ही नहीं पाए कि माँ गई तो कटेगी। दूर जंगल में ले जा रहे कब्र में दफना दिया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, मम्मी नजर ही नहीं आई। जब एक दिन पापा की आंगली पकड़ पूछो पिताजी आजकल मम्मी दिख गई और मम्मी गई कभी, तो पिताजी ने आंख में आंसू आए थे लेकिन छुपा लिया आंसू। बोले बेटा थारी माँ उठे दूर जंगल में सूती है कब्र में, बिन नींद आ रही है, भी की तबीयत नरम है, बिन जगह जे मत। देखिए भी बेटा के लिए तो वह माँ सूती है। वो समझ नहीं पाए कि कब्र में कौन सोया करे। स्कूल जाया कर तो स्कूल सीधो माँ की कब्र पे जाया कर तो बस्ता ने मेल और दिन भर खेला कर तो आती टाइम बोला कर तो माँ थारी नींद जाग गई तो जाग माँ। एक बार ही बोल ले, पूरे दिन भर कहता रहता वो लेकिन माँ नहीं बोल। शाम का घरे आ जाया कर तो और अटी उटी देकर सो जाया कर तो। 7 दिन बीत गया महाराज। 7 दिन में भी का कपड़ा भी मेला हो गया। अब माँ के अलावा कौन है जो लाड गोड करे बेटा बेटी का। स्कूल गयो तो जाता ही लड़का बोला तू ही गंदोर थारी माई गई। जब बेटो बेटी गंदोर या करो तो माँ ने गाली पड़े तू ही गंदोर थारी माई गंदी थी। सुनता ही कुरला गयो बेटो, फूट फूट रोने लग गयो। और दिना तो माँ जागती नहीं लेकिन आज मम्मी ने जरूर जगा से आज माँ ने उठानी है। हमारे सजना और दिना तो बस्तो रखकर वो खेला कर तो आज नहीं खेलो। बस्ता ने एक तरफ रख दिया और बात बरली कब्र की माँ अब तो जाग माँ, थारी नींद पूरी हो गई तो अब तो जाग माँ। देख सारा ही लोग तेरे गंदी माँ बोले और मने ही गंदो बेटो बोले माँ। दिन भर रोता रहा लेकिन माँ नहीं बोली। पूरे दिन कुरला तो रही हो लेकिन माँ हो तो बोले साहब कौन बोले। रो तो घरे आएगी और घरे आ अपने पिताजी रो हाथ पकड़ बोले पिताजी माँ नहीं बोलती है, मेरी माँ नहीं बोलती है पिताजी, मेरी माँ है कहाँ मुझे बताओ तो सही। जब हृदय लगा गुरुदेव पिता ने कहा कि बेटा अब थारी माँ नहीं बोल सी क्योंकि वो भगवान के घरे जा चुके। उस बेटे से पूछी माँ क्या चीज होती है। उस इंसान से पूछी जिसकी माँ नहीं होती है। जदे भी कोई घर में गिरलो जन्म ले, जदे भी कोई अच्छो काम हो महाराज भी इंसान ने याद आया करे आज हमारी माँ होती तो याद राजी होती, याद पता सा बांटती, याद गीत गाते, लेकिन आज हमारी माँ नहीं है। उस इंसान को पता होता जिसके पिता नहीं होता है। इसलिए किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है कि ना धरती का रहा ना आसमां का रहा, ना धरती का रहा ना आसमां का रहा, ना कहानी का रहा ना दास्तां का रहा। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की ना वो यहाँ का रहा ना वो वहां का रहा। उसे कई जगह नहीं मिले। 4 पंक्ति को एक भजन सुना रहे हो आपने। 70 साल की बूढ़ी माँ, एक ही लड़का, पिताजी बचपन में खत्म हो गया, माँ भी बड़ी पिता भी बड़ी। दूसरा के घरे मजूरा कर बिने पाल पोसर बड़ो करी, पढ़ाई लिखाई बिने नौकरी लगाई और भी पढ़ी लिखी बेहरी भी पढ़ाई। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उस माँ की किस्मत खराब थी। एक दिन लड़को बोलियो माँ यूं कर अब तू थारे हिसाब हो जी,
अब तू हमारी साथ न रह सकती, क्योंकि थारे और हमारी बींदनी के बड़े में, और मैं थारा चक्कर में हमारा घर नहीं बिगाड़ सकूं। माँ चली जाती। माँ का तो पगा तो धरती किसे की। बोले बेटा एक बार वापस तो थारी माँ हूं, मनी बारे निकाल सी। बोले माँ कुछ नहीं, अब चली जाके तू थारे साहब हो जिले, तू धर्मशाला में जा, वृद्धाश्रम में जा, कटे भी जा। सजनों उस माँ पर क्या बीती होती। ये कलयुग है गुरुदेव। कवियों ने कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। लड़कों बोले बुढ़िया चली जाती, कपड़ा की गांठ बांधी बारे खड़ी कर दी। माँ की आंखों आंसुओं की लड़ियां पड़ रही है, बेटा इतनी तो मत कर, जासू कर। तो रोती थकी वह माँ समझा रही अपना बेटा में, देखो किन सब माँ बोली, हे बेटा वे दिन भूल के जब तू छोटो सो होया करतो, मैं थारा लाड लड़ाती, तने दूध पाती, कोई सु लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीना लगा लिया करती, तने मैं मारो चांद कहती, कालजों भी अच्छो राखती, और थारे कटे नजर नहीं लाग जाए वास्ते में काजल को टीको लगाया। ये सब हमारे साथ हुआ। ये जितना भी काम बता रहे हो ये सब हर बेटे के साथ, हर बेटी के साथ हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उस माँ के लिए एक बार ताली बजा दो। सच्चाई है गुरुदेव। बालपना में एक दिन आपा ने कोई छोटी मोटी बुखार आई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात सिराने बैठी बैठी आंखें और नींद निकाल दी।
आज मारो बेटो बीमार है और पूरी रात भी भगवान ने हाथ जोड़ती रही है, भगवान मारी उम्र भी के लाग जाओ, हे प्रभु थारे सवा मणि करसू, थारे कड़ाई चढ़ासू, लेकिन मारो बेटो आछो। सजना बुढ़ापा में एक दिन भी माने बुखार आया, बालपना में पूरी रात सिराने बैठी बा, बुढ़ापा में एक दिन भी माने बुखार आ गई। शायद कोई बेटा होगा जो उस माँ के सिराने बैठा होगा पूरी रात, शायद कोई वे लोग जो भी माँ के सिराने बैठे थे। बहुत चौबारा में खाट बिछा दी, माँ तड़प रही है पूरी रात बुखार में, सामने बेटा बहू को कमरों भी, बूढ़ी माँ की आंखें पूरी रात भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार ही कमरों खोल तो पूछ ले तो ममता भर जाए, पूरी रात देख रही लेकिन न बेटो निकलो न बहू निकली। जब वह माँ बोली वाह आछी ममता चुका, लड़को इतनी बात वहां समझा रही है, लड़को हाथ पकड़ो बुढ़िया मारे ऑफिस जाने रो टेम हो रहा है, हाथ पकड़ धक्को दियो, मां धरती पर गिर पड़ी, धरती पर गिर पड़ी। सावन भादोई उतरे फूट फूट हो रही है, बेटा इतनी तो मत कर, मैं तो काई गुनो कर दियो, तो काई गुरु कर दियो कि आज तू घर से बेघर कर रहे। एक बार ही बोल, सिर्फ एक बार बोल दे कि माँ पाछी आ जा तो ममता भर जा, खड़ी होगी वो देखो, खड़ी होगी रोती थकी पर हाथ जोड़ अपना बेटा ने गिरी, मैं जान गई तो क्यों निकाल दो, क्यों हरी आयो बूढ़ा को बेटा रे, हरी खन लागू बेटा, बुरी खन लागू बेटा, अच्छी को न लागू बेटा, बुरी खन लागू रे। सतावे हो अरे मारा बेटा न्यारो मत रोवे हो बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। लड़को बोले बुढ़िया और रस्तों सीधो गांव के बारे में, अब चली जाके ज्यादा भाषणबाजी मत। पोतो भाग रहा है, देखो पोता के और दादी के इतो प्रेम रिया करेगी, माँ भले कटी जाओ लेकिन दादी है तो पोता के लिए पूरी दुनिया है। पोतो भाग रहा है, दादी मत, दादी माँ आप मत जाओ, बीनली भाग रहे थे तो पड़ गए पाछो लेके, बुढ़िया ढड़क ढड़क रो रो खड़ी रही, हे भगवान इतनी तो मत करो, बेटा पोता तो मत छीनो। माँ जारी है, पाछे मुड़ मुड़ नाड़ती जा रही है, बेटा एक बार ही बोल दे। थोड़ी दूर गई महाराज भी की ममता जागा, मन में विचार की बाउली थारे एक ही बेटो एक नहीं छोड़ जा रही, दुनिया काहे कैसे, माँ एक बेटा नहीं छोड़ चलेगी, एक ही कुल बुराया जाने, लोग तो अपन जान, माँ एक ही बेटा ने छोड़ चलेगी। जब महाराज भागर वापस आएगा, वापस आ और अपना बेटा पग पकड़ लिया, लूंगी पकड़ के, ये बेटा थारी गाय है, सिर्फ एक बार बोलते माँ तू पाछी आ जा तो ममता भर जैसी, और देख अगर तू साथ राख ले तो मैं थारा कितना काम कर ले। 65-70 साल की उम्र जे पगा में चाल बाकी हिम्मत नहीं, आज भी पग अपना बेटा रे वास्ते खड़ा हो गया, और देख तू साथ राख मैं थारा कितना काम कर ले। कहने लगी माँ हरी गाया चरा लो बेटा, बछड़ा चरा लो थारा, बछड़ा चरा लो बेटा, आदि खा लो ली बेटा, नीचे सो लो ली बेटा, आदि खा लो ली रे बेटा, नीचे सो लो ली बेटा, काम कर लो ली रे।
सतावे हो निवेदन करूंगा, कौन कौन बेटा और बहू ऐसा बैठा है यहाँ पर जो आज भी माँ बाप के साथ रहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। ये माँ का दरबार है, सच्चा दरबार है बिल्कुल। जो आज भी न्यारा नहीं हुआ हो, साथ रहे। कोरा की बात नहीं, परिणय की बात। सर हमारा तो उठ गया हाथ। ताली बजा दो अपने आप के लिए, बहुत भाग्यशाली हो। वो कहते हैं ना कि संसार का सबसे गरीब इंसान कौन है और संसार का सबसे अमीर इंसान कौन है? संसार को सबसे अमीर आदमी गुरुदेव वो है जी के घरे माँ बाप सलामत है और वहाँ को सेवा भाव है, वहाँ को सम्मान है, वहाँ की सेवा हो रही है। माँ बाप जिंदा है, सेवा हो रही है, तो वो संसार का सबसे अमीर इंसान है। और सबसे गरीब कौन है? जी के माँ बाप तो है, माँ बाप तो है, लेकिन वहाँ की सेवा नहीं है। वो संसार को सबसे खत्म इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है अगर माँ बाप नहीं है तो। और कई बार आपने बोली यान की व्या करें यार गुरुदेव बहुत वर्षा बाद में आपको कोई भाई लोग मिले तो दुनिया के बातचीत हो भाई कैसे हो क्या कहीं घर के महीने तो बात क्या की कराया कर भाई ठीक है, मैं हमारे बीननी सब सलामत और हमारा माँ बाप भी हमारे कन्ने ही रह गए। एक तो ये भाव है कि हमारा माँ बाप भी हमारे कन्ने ही रह गए। दूसरों बोले तू क्या है कि भाई हमारे भी बहुत अच्छे है, मैं हमारा टाबरिया हमारी बींदनी में सम्मा का माँ बाप के साथ रह गए। कितना फर्क है। एक तो कह रहे हो कि माँ बाप हमारे कन्ने रह यानी माँ बाप ने मैं पाल रही हूँ, और एक बोल रहे हो कि मैं माँ बाप के पास रहता हूँ, हमारा माँ बाप मैंने आज भी पाल रहा। सजना भाव वही होना चाहिए। अपनी ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि आप माँ बाप ने पाल सका। चाहे 80 साल का वेजाला तो भी हराम के नहीं खाएंगे माँ बाप। वे भले घर का कुत्ता ही ताड़ सी लेकिन मेहनत करके ही रोटी खाए। भाव वही होना चाहिए। वह माँ हाथ जोड़ ली है बेटा थारी गाया चरा ले, थारा बाछड़िया चरा ले, मैं आधी खा लूं। 2 टाइम रोटी मत दीजिए, सिर्फ 1 टाइम दीजिए और नीचे ही सो लो। थारी बीनने का भाग भाग काम भी पूरा ही कर लो हमारा लाल, लेकिन मत रख। अब बताओ ई का आगे माँ के करने का ही, माँ के करने इसको ज्यादा कुछ भी नहीं है। वह माँ इतनी के और बेटा रे चरणों में बैठ गई और पल्लू आंसू पहुंचने लगी तो भी पापी ने ज्ञान नहीं हुए महाराज। हाथ पकड़े और माने गेलो बता चली जाए। वह माँ चली गई। इस कलयुग में आज भी ऐसा कई वाक्य होया करे कि माँ बाप न्यारी रोटियां खा रहा है, बेटा बेटी न्यारी रोटियां खा रहे। बूढ़ा माँ बाप जब रोटी बनाता दिखे तो आंखें में आंसू आ जाए। हे भगवान ये तो कहीं पाप करे वेला गया न जन्म दे रहा। आज भी ये उम्र में भी बूढ़ा माँ बाप रोटी खाए। माँ चली गई, गांव का परसा में गई तो गुरुदेव आवता दिखे। अब गुरुदेव तो गुरुदेव ही है। माँ समझ गई के बार बाट साहब आता ही पूछी माँ तेती शाम पड़े कपड़ा बांध कटे जा रहे तो तुरंत अपने आंखों का आंसू पहुंचा। गुरुजी आता ही पूछ लिया माता राम इतनी शाम पड़े आप कटे जा रहे हो? तो सजनाओं की माँ की महानता देख जो आप। वह माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो। अब ताली बजाओ जोरदार। इतनी बेइज्जती सहन कर भी वह या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो। अगर मैं यान बोलूं तो हमारा बेटा की इज्जत कम हो जासी, हमारा घर की इज्जत कम हो जासी। माँ बोली गुरुदेव आज मारो बेटो बोलो कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाया और ये 10 रुपया खर्चा कर। क्या ममता होती है माँ की। इतनी बोल पाछी मुड़ी और आंखें में आंसुड़ा भर और कहने लगी है बेटा गुण न कैसे। माँ समझाइए बेटा ना, आखिर में अपना मन भी समझा रही है। क्या कह रही है
आज मैं बहुत भाग्यशाली होता अगर ये माँ सामने बैठी होती और मैं इनके सामने गाता। बिल्कुल। माँ ने कैसेट में ही भैया ने सुनाया था माँ को ये भजन। उसी दिन माँ ने कहा था कि कभी इस गाने वाले को घर पे बुलाएंगे, सवामणी करेंगे और इनको बुलाएंगे। लेकिन मैं बहुत दुर्भाग्यशाली रहा कि सामने बैठकर उनको मैं भजन नहीं सुना सका। कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए खूब। एक बार ताली बजा दो माँ के लिए। सजनों, विद्वानों ने कहा है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भगवान चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं। जड़े माँ बाप हंसता रेवे, मुड़कता रेवे, राजी रेवे, उठे ही भगवान है। बाकी आप कितना ही कार्यक्रम करो, कितना यज्ञ करा लो, कितना ही आप दान धर्म कर लो, अगर माँ बाप सोरा नहीं है, माँ बाप राजी नहीं है, तो आपका दान धर्म व्यर्थ। इसलिए करोड़पति की पहचान कोई बहुत बड़ो बंगलो हो और भी में माँ बाप दुखी है तो यार मान लो वो खत्म आता है। इनमें वो करोड़पति नहीं है और एक छोटी सी झोपड़ी है और बेटे माँ बाप बेटे बेटे शाम सुबह सीताराम सीताराम करे, सोरा दिखे, राजी दिखे, समझ लो दुनिया को सबों बड़ो करोड़पति आदमी है जी का छप्पर में भी माँ बाप इतना राजी रह रहा है और भी बंगला का मैंने एक कोना में पड़ा है, गड़गड़ा पकड़ बैठा है। क्योंकि बड़ा आदमी, बड़ा करोड़पति कुत्ता ही रंग है, आदमी तो रंग ही नहीं सकता। और कह दिया अगर एक कुत्ता ने घुमा लाओ, कुत्ता ने खिला लो, या आपने होगा। विद्वानों ने कहा है मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते जब देखो मेरी सूरत। ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसा है यहाँ पे भक्त जिसको माँ बाप में भगवान दिखते हैं? कोई ईमानदारी से बताना जिसको माँ बाप में भगवान दिखते कि माँ बाप नहीं मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान है। ईमानदारी से कर कई बोर्ड फर्जी भी पड़ जाया करते। ताली बजाओ एक बार जोर। विशेषकर विनय सासू जी में राम जी दिखना चाहो, लेकिन संभावना नहीं के बराबर होती है। कोई कोई बींदनी यार की होली। बिल्कुल साहब, राइट। वो बनेगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। कोई कोई बहू रानी यार की होया करे। देखो आजकल गुरुदेव पाती कर ली, लोग माँ बाप की पाती कर लिया आजकल। एक माँ के दो बेटा और दोनों बेटा पाती कर ली। बोले माँ एक काम कर जी, 1 तारीख को 23 तारीख तक तो छोड़ के रोटी कर, और दूसरी 1 तारीख आता है बड़ा के घर चली, 30 तारीख तक उठे मौज कर जी, फिर पाछी आते 30 तारीख होता है छोड़ के बेंदनी बोली सर को माता साहु जान कर आप तो मीनू पूरा। अब बड़ा के घर चले गए, बेचारी कपड़ा बांध रवाना होगी। भी की किस्मत खराब के भी नहीं, एक तारीख नहीं 31 तारीख है। अब 31 तारीख में मम्मी कटे जाओ, बड़ा के घरे जाता है गुरुदेव बीन शेर होगी, आज ही क्यों आएगी, आज 1 तारीख हो ना, माँ का 31 को सिस्टम नहीं बोल, माँ का तो काल आ जाए। मेरे सजनों, 2 बेटा और 2 पीने का होता थका हुआ माँ एक रात के लिए भूखी सो। बोलो वो कलजुग है। एक रात के लिए जी जी मीना 31 तारीख आया करती, या तो भूखी सो जाया करती या व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी अपने पड़ोसियों में जा न बोलती कि मैं आज भूखी। अब बजाओ ताली जोड़। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। जो कदम कदम पर इतनी बेइज्जती, इतना नखरा झेल और फिर भी घर की इज्जत में बना रख लिया। तो अब देखो सासू जी में राम जी दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन डाकण जरूर दिखा था। और शब्द बहुत फेमस, तो डाकण है, कोई काम काज तो करे कौन, और पटेलाई करती फिर। आजकल इज्जत बहुत दिया करे बीनने। देखो चौमासा का दिन गुरुदेव एक बीननी के माचिस बीज गई,
तो वह दूसरी बींदनी के लिए बच लेगी, ले थारी थोड़ी माचिस से चुल्लो जला दो। वह बोली कि मारी माचिस बीज दी, एक काम कर तुम हमारी सासू ले जा, या जटे जाओ जटे लाई लगाओ बस। इन्हें लाई लगा मशीन ही समझ ले, आप पूरा घर ने बाढ़ भी जिंदगी पाची आ जाए। इतनी भी इज्जत मत दिया करो। विद्वान किया करे कि शास्त्र में अगर सासू ने दुख दिया तो पीर में था कि माने सुख दे बड़ो कोई। बिल्कुल साहब, ये सत्य बात कर रहे हो। अगर शास्त्र में सासू ने दुख दिया तो कबीर में था कि माने भी दुख मिल। शास्त्र में अगर ससुरा ने दुख दिया तो कबीर में था कि बाबल ने सुख दे बड़ो कोई नहीं। इसलिए अगर माँ बाप ने सोरा देखो चाहो तो ये सासु ससुरा की सेवा भी करती रहो, ताकि वे माँ बाप ने सेवा मिले। ये बात को ध्यान रखो। सासू तो बींदनी ने बेटी मान लीजो और बींदनी सासू ने माँ मान लीजो, लड़ाई खत्म। आज छोटी मोटी तो चल जाएगा, मैं नहीं कहता कि ते बेड़े ही रहो, न्यारी हो जाओ कोई बात नहीं। घर की सिस्टम है, रोजीना बर्तन बाजे भी हो तो बढ़िया कि थोड़ा हाथ में मिलता, लेकिन आत्मा से कभी न्यारा मत। देखिए माँ बाप अपने लिए क्या कर सकते हैं। एक आंधी माही, अब लड़को जो ही गांव गोटू आतो चाल रहा तो गांव की गली पर निकल तो सब लोग एक ही बात कहता, अच्छा आंधली को बेटो आ गयो भाई, आंधली को बेटो आ गयो, आंधली को बेटो। लड़को सोच रही आंधी की वजह आप आंधली 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 कर माने जा बोले तो माँ तू आंधी है, ये वास्ते सब लोग मन आंधली को बेटो बोले मतन छोड़ जाते, मैं थारे साथ नहीं रहूं। माँ बोली बेटा बात तो सुन मारी, थारी कोई बात नहीं सुन, चले गए। गुरुदेव वो आंधी माँ लकड़ी टेकती टेकती रवाना होगी, बेटा हमारी बात तो सुन जा। न सुनो, वह माँ भी जिद नहीं छोड़ी, चलती गई हाईवे पर चली गई और एक साधनों टकरार गिर पड़ी, बीका प्राण पंखेरु उड़। आगे गए तो लोग बोले बावड़ा तू भाग रहे उठा, तेरी माँ मर पड़ी। तो सजना भाग वापस आए, लोई लुआल काया पड़ी, माँ से लिपट तो बोले माँ वो काहे करी थी, तू चली गई। रोता थका की नजर भी माँ का हाथ में जा पड़ी और हाथ में एक छोटो कागज लिखो भी, कागज में काहे लिखो, हे बेटा आंधी मैं नहीं, आंधो तो तू जन्म ली, आंधी मैं नहीं, आंधो तो तू जन्म लियो। और मारो बेटो ये दुनिया ने देख सके, इन वास्ते मारी आंखें निकाल और मैं थारी आंखें में सजाई, जब मैं आंधी बनी और तुमने दुनिया देखी। सजनों माँ वो शक्ति, माँ वो शक्ति जो आंखें भी निकाल रहा अपने वास्ते। जैसे एक बार जेकार लगाओ जोरदार, वही माता पिता गुरुदेव की जय हो। अब स्कूल में गुरुजी की साथ साथ मैडम भी दिया करते, क्यों गुरुदेव आपने भी वैल्यू स्टाफ मैडम भी दिया करते। मैडम कहें कि बच्चा बच्चे में बातें ज्यादा लागे, मास्टर को फिर भी न लागे नहीं, क्योंकि वहां माँ और बेटा जान को माहौल मिल जाएगा। तो एक मैडम बातें लागी कि एक काम कर जो खाल जब कराऊं आओ ना तो स्वर्ग की मिट्टी ले रहा जो, सारा बच्चा स्वर्ग की मिट्टी ले रहा है। अब छोटा छोटा टाबर सोचे भाई बटे मिल जाओ तो लिया से नहीं, तो आज से अपना था घरे गया तो कोई दादी ने पूछ रहे और कोई मम्मी ने पूछ रहे, कोई दादाजी ने पूछ रहे, दादाजी क्या स्वर्ग की मिट्टी घटे मिल सके कौन गए था कर तो मगे मैडम मने पागल है तो ये तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, कहा की स्वर्ग की मिट्टियां घटे कौन स्वर्ग की मिट्टी। एक दादी बहुत होशियार है, गोपाल नाम हो भी लड़का को, गोपाल पूछो दादी आज तो पिटाई हो जाए अगर मैं स्वर्ग की मिट्टी ले न गयो। बोले कौन मंगायो कि हमारी मैडम मंगाई है, तो बेटा हमारे पास मैं बताऊं तन स्वर्ग घटे थे। तो लड़का ने पास बैठा और बोले बेटा एक काम कर, थारी माँ के चरणा नीचे मिट्टी ले चलो जा, थारी माँ के कदमों में स्वर्ग। थैली में मिट्टी भरी और क्लास में पहुंचा, मैडम आई और सबने खड़ा कर बताओ कौन कौन लेके आया मिट्टी, स्वर्ग की मिट्टी कौन कौन लेके आया। सबकी नजर नीचे होगी, आखिर में गोपाल खड़ो हो, थैली में थोड़ी सी माटी घाली और ले थैली खड़ो हो गयो। बोले मैडम जी मैं लाया स्वर्ग की मिट्टी, आओ देखो बताओ, दो थप्पड़ चपका दिया।
मने पागल समझ रहे हो? स्वर्ग कटे है ही नहीं, स्वर्ग की मिट्टी ले रहे हो, स्वर्ग की मिट्टी ले रहे हो। लड़के के आंख में आंसू जरूर आ गया, लेकिन जो शब्द रोते हुए गोपाल ने कहे वो मैडम जिंदगी भर रोई। गोपाल बोले मैडम जी आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरी दादी ने बताया है कि मेरी माँ के कदमों में स्वर्ग है और यह मिट्टी में हमारी माँ के चरणों ले रहे हो, आप मानो से मत। तुरंत गले से लगा लिया और जिंदगी भर रोती रही कि मैं औरत होकर ये नहीं समझ पाई कि माँ के कदमों में स्वर्ग होता। मेरे सजनों बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको माँ मिलती है, इसलिए बजा के ताली सभी भक्तों। ममता के मंदिर की है वो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख पाए। बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। मेरा निवेदन है इस भजन को अब तक 4 करोड़ लोगों ने सुना है गुरुदेव, 4 करोड़ लोगों ने इस भजन को सुना है और लाख के लगभग लोगों का मेरे पास फोन भी आया और लोगों ने अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदली। मेरा निवेदन है छोटा सा, यहाँ भी कोई ऐसा बेटा हो या ऐसी बहू जो ये कहता हो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए माँ बाप को धोखा नहीं देगा। सिर्फ ऐसा कोई बेटा हाथ खड़ा करे जो ये हिम्मत करता हो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए माँ बाप को धोखा नहीं देंगे। हाथ खड़े करो जो ये मानते हैं कि माँ बाप से धोखा नहीं करेंगे। न्यारा भले हो जाए जो न्यारा होगा मैं मना नहीं करता क्योंकि होना ही है, लेकिन धोखा नहीं करे। हाथ खड़ी करो ना, क्यों डर रही हो? धोखो मत कर जो इनको मतलब आते हो कर भी सका मैं भी कर सकता। सीधो हाथ करो और ताली बजा दो अपने आप के लिए जोरदार। पुलिस सच्ची दरबार की। आज इतना बेटा और बेटा हाथ खड़ो करिए। मारो निवेदन है इतना की झूठ नहीं है, केवल एक भी मेरी बात में खड़ो रह गयो तो मैं मानसू बेटा आबो और ये माँ का चरणा में गाबो सफल है, नहीं तो उई गयो। तो हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही इस बात को मत भूलना। सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है